यदि कोई परंपरा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। एक ही जाति या वंश के लोगों को पुजारी पद पर रखा जाए। केरल हाई कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोस्तों, स्वागत है आपका। केरला हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि मंदिर में पुजारी किसी एक ही जाति, समुदाय या वंश से नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आओ जानते हैं क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसा कहना पड़ा हाई कोर्ट को। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं परो बहुजन। दोस्तों, कुछ लोग संवैधानिक आरक्षण का विरोध करते हैं जो कि मिला है उन वंचित तबकों को जिनको हजारों साल तक जात के नाम पर प्रताड़ित किया गया, जिनकी जिंदगी पशुओं से भी बदतर थी, पर खुद के आरक्षण का कभी विरोध नहीं करते हैं जो उनको मिला है बिना किसी मेरिट के। दरअसल मामला है केरल राज्य का, जहां पर अखिल केरला तंत्री समाजम नाम की एक संस्था है जो कि प्रशिक्षण देती है कि मंदिरों में पूजा पाठ कैसे करना है और अदर रिचुअल्स जो भी परंपरागत किए जाते हैं उनको कैसे निभाना है, जिसमें लगभग केरला के 300 परिवार जुड़े हुए हैं जो ज़्यादातर ब्राह्मण परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में लगे हुए हैं। और दूसरी ओर सरकारी मंदिर प्रबंधन बोर्ड था जिसका नाम है ट्रैवनकोर देवस्वम बोर्ड और केरला देवस्वम रिक्रूटमेंट बोर्ड। जय केरल राज्य की वो सरकारी संस्थाएं हैं जो मंदिरों में पुजारी से लेकर अन्य पदों पर भर्ती और चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अदालत में अर्जी दाखिल हुई थी कि ऐसा नहीं किया जा सकता है कि एक ही स्पेसिफिक सोसाइटी के प्रमाण पत्र के आधार पर मंदिरों में भर्ती हो या फिर एक ही जाति या वंश के लोगों को पुजारी पद पर रखा जाए। केरल हाई कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब एक प्रत्याशी ने पुजारी बनने की एजुकेशन को प्राप्त कर लिया, उसने एग्ज़ाम आदि चयन की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया हो, तो उसकी जाति को कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सभी हिंदू एक ही हैं, सो जात पात का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल है योग्यता को पूरी करने का, जो कि अनिवार्य होनी भी चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि किसी विशेष जाति या धर्म या किसी विशेष वंश से ही कोई पुजारी बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष ऐसा मानता है कि किसी विशेष जाति को ही हक है पुजारी बनने का, तो संविधान से उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। अदालत ने संविधान के हवाले से समझाया है कि आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, उसके तहत सभी को समान अधिकार है कि पूजा करने का, और आर्टिकल 15 भेदभाव को रोकने के लिए है। आर्टिकल 25 भारत देश के समस्त नागरिकों को धार्मिक आज़ादी देता है। आपको बता दें कि आर्टिकल 25 में एक क्लॉज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की हुई है, जिसकी व्याख्या करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई परंपरा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब है कि माननीय हाई कोर्ट ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि फैसले को चैलेंज किया जा सके। दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि यह फैसला दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत के फ्यूचर को भी प्रभावित करेगा और संविधान की मूल भावना को लागू करने के लिए माइलस्टोन का काम करेगा और किसी एक ही जाति या वंश से पुजारी बनने की जो परंपरा है उसको तोड़ेगा और आने वाले समय में पुजारियों की नियुक्ति निरोल, मेरिट और धार्मिक ज्ञान और हिंदू धर्म के ग्रंथों के ज्ञान के आधार पर होगी। और यह ऐतिहासिक फैसला एक जाति विशेष या वंश की मंदिरों में चली आ रही मोनोपोली को खत्म करेगा। जय भीम दोस्तों, जय भारत।